Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ बहुत ही ज्ञानवर्धक, रुचिकरपूर्ण और आनंदमयी है। तो प्यारे बच्चों, आप पाठ को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे व इसका अभ्यास करेंगे। तो प्रस्तुत पाठ का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द मतलब बहुत सारे शब्द। और अनेक शब्दों के लिए जब हम उनको साधारणतः सिंपल एक शब्द में उसका अर्थ बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ में। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली, स्पष्ट व आकर्षक बनाकर हम अपने मन के विचारों, अपने भावों को दूसरों के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पुनः देखिए, हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली, स्पष्ट, आकर्षक बना सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने मन के विचारों, अपने मन के भावों को बहुत ही सुंदर रूप से, स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पे आपके लिए। तो आप प्रस्तुत उदाहरणों को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके लिए वाक्य हैं और ये जो अनेक शब्दों के लिए सिंपल शब्दों में, साधारण सी भाषा में एक शब्द है। तो चलिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो उसे साधारणतः एक शब्द में हम शिक्षित कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, जो कभी विद्यालय ना गया हो, कोई शिक्षा ना ली हो, उसे हम अशिक्षित कहते हैं। कपड़े धोने वाला, वस्त्रों को धोने वाला, उसे हम एक शब्द में धोबी भी कह सकते हैं। रखवाली करने वाला, घर की रखवाली करने वाला या कहीं की भी आप रखवाली करने वाला, तो हम उसे चौकीदार कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसे हम साधारण भाषा में आस्तिक कहते हैं। एक शब्द में हम उसे आस्तिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला, हर दिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, तो प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे दैनिक कार्य, हमारी दैनिक दिनचर्या यह है। हमने अपने डेली रूटीन में, दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य किया है, यानी कि वो आपका दैनिक कार्य है, प्रतिदिन का कार्य है। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह मतलब वीकली, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। जो कभी ना मरे, जो व्यक्ति कभी ना मरे, उसे हम अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका आकार हो, जिस भी वस्तु का आकार हो, जिस चीज़ का भी आकार हो, उसे हम साकार कहते हैं। और जिसका आकार ना हो उसे निराकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये देखिए, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। पुस्तक या लेख लिखने वाला, जो बहुत ही सुंदर रोचकपूर्ण पुस्तकें लिखते हैं,
प्रसिद्ध लेखक होते हैं, सुंदर सुंदर लेख लिखते हैं, तो पुस्तकें या लेख लिखने वाले व्यक्ति को हम साधारणतः शब्दों में लेखक कहते हैं। तो पुस्तक या लेख लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं। चुपके से भेद जानने वाला, जो चुपके से बिना बताए गुप्त रूप से किसी का भेद जान लेता है, तो हम उसे गुप्तचर कहते हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के समय में राजा महाराजाओं के अपने स्वयं के गुप्तचर होते थे, जो कि हम गुप्त जो समाचार होते थे वो राजा तक पहुंचाते थे। गुप्तचर विभाग एक बहुत ही अलग विभाग हुआ करता था। तो चुपके से जो भेद जान लेता है उसे हम गुप्तचर कहते हैं। परीक्षा में फेल होने वाला, जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं, तो उसे साधारणतः शब्दों में अनुत्तीर्ण कहते हैं। कम बोलने वाला, जो व्यक्ति कम बोलता हो, बहुत कम मात्रा में बोलता हो, कम शब्दों में बोलता हो, उसे हम मितभाषी कहते हैं। यानी कम बोलने वाले व्यक्ति को हम मितभाषी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के प्रकरण में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था। तो एक बार पुनः देख लेते हैं प्रस्तुत प्रकरण में। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर हम अपनी भाषा को प्रभावशाली, स्पष्ट व आकर्षक बना सकते हैं। प्रस्तुत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रथम उदाहरण है जो पढ़ा लिखा हो। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो उसे हम शिक्षित कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अशिक्षित कहते हैं। कपड़े धोने वाला, जो व्यक्ति कपड़े धुलता हो उसे हम धोबी कहते हैं। रखवाली करने वाला, किसी भी चीज़ की रखवाली करने वाला, उसे हम चौकीदार कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, उसे हम आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे हम नास्तिक कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन मतलब हर दिन होने वाला, तो वो है दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, तो सप्ताह में जो एक बार होता है उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। जिसका आकार हो उसे हम साकार कहते हैं। किसी भी चीज़ का आकार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? साकार। और जिसका आकार ना हो उसे हम निराकार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता है, छोटे छोटे से कुल्हड़ बनाता है, दिए बनाता है, जिन्हें हम दीपावली में भी घरों में दीपक जलाते हैं, तो मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। पुस्तक या लेख लिखने वाला, उसे हम लेखक कहते हैं। चुपके से भेद जानने वाला, जो व्यक्ति चुपके से भेद जान लेता है, उसे हम गुप्तचर कहते हैं। परीक्षा में फेल होने वाला, जो व्यक्ति परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उसे हम अनुत्तीर्ण कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। तो प्यारे बच्चों, आज के हिंदी के प्रकरण में हमने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे व इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।